हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, मतलब साफ है, राज्यों में लड़ाई चले तो चले। जैसे फ्रेंडली फाइट पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है। बीजेपी जेडीयू में कई बार हुई जब सहयोगी थे, और भी कई पार्टियों में हुआ। मतलब फ्रेंडली फाइट राज्यों में चलेगी और केंद्र में हम एक हैं, इसमें क्या गलत है बताइए। नहीं मानक जी, ऐसी फ्रेंडली फाइट आपके ध्यान में हो कभी तो अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि जरा खोज के सामने लाएं। हम लोग अभी शो चलेगा जब तक दूसरे लोग बोलेंगे। ऐसी कोई फ्रेंडली फाइट हो कि जिसमें ऐसा एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट है जिसमें एक पार्टी के विधायक के ऊपर आरोप लगा हुआ है, और वो विधायक पहले उन्हीं की पार्टी में था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में गया ही वो इसलिए था क्योंकि उसको बचना था। यानी वो तो श्योर हैं कि वो आदमी नशे का कारोबार कर रहा है, नशे के कारोबारियों का संरक्षण कर रहा है और उससे पैसा बना रहा है। जिस पंजाब को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि सीमावर्ती राज्य है, वहां कई तरह के खतरे हैं। वहां खालिस्तानी गतिविधि बहुत बढ़ गई। वहां एक तरह से कहें कि जो आर्म्स और ड्रग इनके डीलर्स बहुत ज्यादा, वो नेटवर्क बढ़ गया। और भगवंत मान की सरकार आई थी इसलिए। अब अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई हम तो इसीलिए कर रहे हैं, तो वो तो अपना पक्ष उनका क्लियर है। जहां तक केंद्र के गठजोड़ की बात है, ये कमाल की बात है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आरोप लगाती थी, लेकिन अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ केंद्र में सत्ता की हिस्सेदारी मिल जाए, इसके लिए सारे लोग एक हो गए हैं। अब इसको तो देश की जनता अभी जो सुन रही होगी, इन लोगों को सुन रही होगी, हमें आपको नहीं, जो भी इन प्रवक्ताओं को सुन रही होगी, बड़ा स्पष्ट है। और पहली बार मैं देख रहा हूं दिल्ली सेवा बिल पर जिस तरह से कांग्रेस को अपने तय रुख से अलग जाकर वोटिंग करनी पड़ी। वो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक वजूद है, वो एक अलग तरह से काम करती है। केंद्र शासित प्रदेश पर एक परिभाषा है, उसके दायरे में सब कुछ चलता है। उससे उलट गई वो। बार बार कांग्रेस कहती रही हम प्रधानमंत्री पे त्याग करने को तैयार हैं, और एक तरह से कहें गठजोड़ बनाने के लिए हर संभव कोशिश कांग्रेस ने की। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो व्यवहार कर रही है, इसको हो सकता है कि अभी उनको राजनीति के चलते अभी नरेंद्र मोदी से लड़ना है, तो इसलिए लग रहा है कि भाई बड़ा दुश्मन पहले निपट लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की छवि, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना, इस एजेंडे पर लगे हुए हैं। और जिस तरह से वो कह रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। यानी एक तरह से वो बड़े पाक साफ नेता हैं, वो तो भाई अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अब एक कोई नशेड़ी कोई कारोबारी आ गया तो हम क्या करें, और वो कांग्रेस से है तो हम उससे लड़ रहे हैं। आप पंजाब यूनिट की हाल सोचिए। चरणजीत सिंह चन्नी 6-6 घंटे विजिलेंस के दफ्तर में बैठ चुके हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। रंधावा जी, इनके अलग अलग नेता, प्रताप बाजवा से जो वाद संवाद चल रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए। अब इसको अगर आप मानक जी फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, तो फिर से मुझे डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है। अगर इस तरह की फ्रेंडली फाइट हो रही है तो यकीन मानिए 2024 तो फिर बहुत रोचक होने वाला है। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो छोड़ ही दीजिए, वहां की फ्रेंडली फाइट तो हम लोग देख ही रहे। भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, ये सब केजरीवाल जी कह के आए। ओके, ऑल राइट।